नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बिहार ही नहीं, अमेरिका में भी धूमधाम से मनाई जा रही है छठ। भारतीय परंपरा अनुसार नियमों का होता है पालन। भारत की सीमा में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छठ महापर्व की गीत गूंज रहे हैं। कोरोना के बाद इस साल काफी धूमधाम से लोग छठ मना रहे हैं। कई लोग घर में ही छठ मना रहे हैं तो कई लोगों ने पार्क आदि की भी बुकिंग करा ली है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में मंगलवार रात भारत के समयानुसार वहां सिर्फ कद्दू भात ही हुआ था और खरना एवं अर्घ की तैयारी चल रही थी। वहां पूरी तरह भारतीय परंपरा के अनुसार श्रद्धा और सफाई से यह पर्व मनाया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से एक और व्यक्ति की मौत, मरने वालों की संख्या 6 पहुंची। पप्पू यादव भी पहुंचे कांटी। गोपालपुर और बेतिया के बाद मुजफ्फरपुर में भी जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। बुधवार को एक और व्यक्ति की दम तोड़ दिया। इससे मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। उस व्यक्ति का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था। पप्पू यादव भी कांटी पहुंचे और जहरीली शराब पीने से मरने वालों को परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार के सांसद और विधायक शराब के कारोबार से संलिप्त हैं। सरकार शराब के कारोबार में संलिप्त रहने वाले ग्राम पंचायत के मुखिया से लेकर सांसद तक की सदस्यता रद्द करने का कानून बनाए। मोबाइल फोन पर आए 25 लाख का इनाम जीतने के मैसेज ने कराया विवाद, पीट कर हत्या। खगड़िया में बुधवार की सुबह एक व्यक्ति की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। गोगरी थाना क्षेत्र के राटन गांव में वारदात को पड़ोसियों ने ठगी अंजाम दिया। घटना के पीछे ठगी का विरोध बताया जा रहा है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शराब के खिलाफ पुलिस ने तेज की कार्रवाई। 48 घंटे के विशेष अभियान में ध्वस्त की 134 भट्टी, 2 अपराधी गिरफ्तार। छपरा जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पंचायत चुनाव को देखते हुए पिछले 48 घंटों में चलाए गए विशेष अभियान के तहत 134 शराब भट्टी को अलग अलग थाना पुलिस ने ध्वस्त किया है। करीब 3000 से अधिक की अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चलाए गए विशेष अभियान में 88 लोगों को अलग अलग मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जहानाबाद में अवैध पार्किंग में खड़े कई वाहनों को पुलिस ने किया जब्त, वसूला जुर्माना। जहानाबाद जिले में शहर से गुजर रहे NH 83 और 110 पर अवैध ढंग से खड़े किए जाने वाले वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जाम की समस्या न उभरे इसे लेकर SP दीपक रंजन के निर्देश पर अभियान की शुरुआत की गई। मंगलवार को नगर थाना और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया और 20 सड़क पर अवैध ढंग से खड़े कई वाहनों को जब्त कर लिया। 2022-23 के बजट की तैयारी शुरू। बिहार सरकार की आमदनी बढ़ाने पर 12 से 19 तक होगा मंथन। बिहार सरकार की आमदनी बढ़ाने पर आगामी 12 नवंबर से 19 नवंबर तक मंथन होगा। इस दौरान विभागवार संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्व संभावना वाले सभी विभागों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य बताने के लिए कहा गया है। बिहार में शिक्षा निदेशक की बड़ी कार्रवाई। तत्कालीन DPO सहित 72 शिक्षकों पर केस दर्ज। सेवा अवधि पूर्ण होने के बावजूद शिक्षकों के पदस्थापन और अवैध वेतन भुगतान मामले में तत्कालीन DPO सहित 72 शिक्षकों पर केस दर्ज किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के आदेश पर DPO स्थापना राहुल चंद्र चौधरी ने यह कार्रवाई की है। नीतीश कुमार पर बरसे चिराग, कहा मौतों के लिए सरकार और मुख्यमंत्री जिम्मेदार। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने जहरीली शराब कांड को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। बुधवार को दिल्ली से पटना आने पर चिराग ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जहरीली शराब कांड से कई घरों में मातम छा गया है। उन पर सरकार और मुख्यमंत्री की वजह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जहरीली शराब के कारण जितने भी लोगों की मौत हुई है उसके लिए सरकार दोषी है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी का मजाक उड़ाया जाता है। बिहार में होम डिलीवरी में शराब मिलती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून फेल है। बिहार के 68 विधायकों को इनकम टैक्स की नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंटल से जुड़ी हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंटल यानी आयकर विभाग ने बिहार के 68 विधायकों समेत 250 से अधिक प्रत्याशियों को नोटिस भेजा है। मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग द्वारा इन 68 विधायकों और 250
50 से ज़्यादा प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान संपत्ति की गलत जानकारी देने के कारण नोटिस तलब किया है। चुनाव आयोग द्वारा शुरुआती जांच से इस मामले में गड़बड़ी सामने आई थी और इसके बाद अब आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है। बिहार पंचायत चुनाव में नकली आईडी कार्ड के बाद एक और फर्जीवाड़े का खुलासा, बिना नामांकन के ही महिला बनी प्रत्याशी। बिहार पंचायत चुनाव में जैसे जैसे अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे चुनाव में गड़बड़ी और फर्जीवाड़े की खबर सामने आ रही है। बीते दिनों छठे चरण के दौरान गोपालगंज में फर्जी वोटर आईडी कार्ड से मतदान करवाने के मामले में का खुलासा हुआ है। अब एक बार फिर बिहार के अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड में फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार जोकीहाट प्रखंड के प्रसादपुर पंचायत के क्षेत्र संख्या 24 में फर्जी नामांकन करने का मामला सामने आया है। यह एक महिला को बिना नामांकन के ही पंचायत समिति सदस्य पद के लिए प्रत्याशी बना दिया गया है।